Welcome to our channel फेडरल बोर्ड 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2। इसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 में है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन? क्या ये मुमकिन है कि हम एक्सेलरेट कर सकें किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी स्पीड को अप या डाउन किए बगैर? तो इसके आंसर में लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन, उसको स्पीड अप या स्पीड डाउन करते बगैर। एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी में चेंज होता है, विच इंक्लूड्स चेंजेस इन डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन के चेंजेस जो हैं वो शामिल होते हैं, नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड शामिल नहीं होता। इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में है, कैन अ कार मूविंग टूवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट? क्या एक कार जो मूव कर रही है राइट की तरफ, उसके डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट की तरफ हो सकती है? इसके आंसर में लिखेंगे, इफ अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम। अगर कार जो है वो मूव कर रही है राइट पे, उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगी टुवर्ड्स द राइट की तरफ। वी कैन अप्लाई ब्रेक्स ऑन द कार देन इट्स स्पीड डिक्रीजेस, जो ही हम उस पर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी, एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। इस केस में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट की तरफ है और टुवर्ड्स द राइट बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, और एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन में है, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल टेल द सिचुएशन इन विच। पार्ट ए, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो। बी जो इसकी सेकंड पार्ट है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के मुखालिफ सिमत में है। और सी जो पार्ट है, एक्सेलरेशन इज जीरो एंड बॉडी इज इन मोशन, एक्सेलरेशन जीरो में हो और बॉडी मोशन में हो। इसके आंसर में लिख सकते हैं, पहले जो पार्ट है उसमें बाइसाइक्लिंग, व्हेन यू पैडल योर बाइसाइकिल द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड मेकिंग योर स्पीड अप। बाइसाइक्लिंग के दौरान जब आप पैडल करते हैं बाइसाइकिल को, एक्सेलरेशन जो होता है वो मोशन की डायरेक्शन में होता है, यानी फॉरवर्ड, और इससे आपकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है। बी पार्ट, ब्रेकिंग अ कार, जब कार को ब्रेक लगाते हैं, व्हेन यू प्रेस द ब्रेक पैडल द स्लो डाउन और स्टॉप योर कार द एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन यू आर मूविंग। व्हेन यू प्रेस द पैडल, जब आप पैडल उसका प्रेस करते हैं टू स्लो डाउन, उसको मतलब स्लो करने के लिए या स्टॉप करने के लिए कार को, एक्सेलरेशन जो होता है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, जो कि ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन यू आर मूविंग, यानी जिस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं उसके मुखालिफ सिमत में। इसका पार्ट सी जो है, यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड योर एक्सेलरेशन इज जीरो बट यू आर स्टिल मूविंग। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना स्ट्रेट रोड पे, और आपकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, उस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी यू आर स्टिल मूविंग, आप मूविंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चन 6 है यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।